हाँ, अब क्यों बजाओगे? मत बजाओ। है। अब सुनो, श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा, प्रभु ऐसा उपाय बताओ जिससे जीव आपकी माया के चक्कर में ना पड़े। भगवान कहते हैं ऐसा दुनिया में कोई जीव नहीं जो माया से बच जाए, लेकिन बच जाते हैं वो लोग जो अपने सदगुरु की शरण में चले जाते हैं, बच जाते हैं वो लोग जो भागवत की शरण में चले जाते हैं, और बच जाते हैं वो लोग जो अहरनिश मेरा चिंतन करते हैं। जो मेरा चिंतन करते हैं वो माया से बच जाते हैं। अब बताइए, चिंतन बचा लेता है कि नहीं? क्या जरूरत थी आपको यहां बैठने की? सब कुछ भूले बैठे हो, सब कुछ। घर कहाँ है, कौन है, कैसा है, परिवार में कितने लोग हैं, सब कुछ भूले बैठे हैं। किसके पीछे? कन्हैया के पीछे। और जब तक कन्हैया के चिंतन में बैठे रहोगे, माया तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकती। ये पक्की बात है, ये हमेशा हमेशा नोट कर लो। कितनी अच्छी बात है, कन्हैया का चिंतन करते ही सब खत्म। तो उस महाभारत के युद्ध में ये सारी लीलाएं हुई, लेकिन कुछ समय बाद जब कृष्ण पृथ्वी को छोड़कर गए तो परीक्षित को राजा बनाया गया। और राजा परीक्षित जब बने तो राजा परीक्षित एक जगह से आ रहे थे कहीं से, तो उन्होंने देखा गाय और बैल दोनों दुखी हैं। एक व्यक्ति उन्हें मार रहा है, ऐसे मार रहा है जैसे उनका कोई स्वामी नहीं है, उनका कोई मालिक नहीं है। इतनी जोर जोर से पीट रहा है। तत्र गौमिथुनम राजा हन्य मानव नाथवत। पूछा, जब राजा परीक्षित ने रथ रुकवाया, खुद गया, ये कौन है जो आपको मार रहा है? बैल से पूछा, आप कौन है? वो 3 पांव टूटे हुए हैं बैल के, एक पांव पे खड़ा है। ये बैल 3 पांव टूटे हुए हैं उसके, एक पांव पे खड़ा है। पूछा, आप कौन है? बैल ने कहा, मैं धर्म हूं। बोले, ये स्थिति आपकी किसने की? बोले, कलयुग ने। कलयुग ने ये दशा की है, ये पीट रहा है, कलयुग है? बोले, हाँ कलयुग है। कलयुग पीट रहा है और एक पांव बचा है सिर्फ धर्म का। आज धर्म का मजाक करने वाले लोगों की कमी नहीं है। जो खुद आचरण करते हो ऐसे लोग कितने हैं दुनिया में? बहुत कम है। आज धर्म से जुड़े हुए लोग ही धर्म की निंदा करते हैं, धर्म को मानने वाले लोग। देखो, मैंने कभी मुसलमान भाइयों को निंदा करते हुए नहीं देखा मुस्लिम धर्म की। मैंने सिख भाइयों को कभी नहीं देखा अपने धर्म की निंदा करते हुए। क्रिश्चियनों को कभी नहीं देखा अपने धर्म की निंदा करते हुए। लेकिन हिंदू, 10 हिंदू जहां बैठे होंगे वहां एक हिंदू ऐसा जरूर जो अपने धर्म की निंदा बड़े मजे से कर सकता है, अपने भगवान कृष्ण की निंदा कर सकता है, जो भी मिल जाए उसकी कर सकता है। मिलना चाहिए कोई, बस। जानते कुछ है नहीं, मानते कुछ है नहीं। अरे इससे बड़ा पाप और क्या होगा कि हम धर्म से और धर्म के जुड़े हुए लोगों की निंदा करते? इससे बड़ा पाप होगा कोई? आप कितने लोगों को नास्तिक बना चुके हैं, उन सब का पाप किसको लगेगा? आज के युग में एक व्यक्ति को आस्थावान बनाना बहुत टेढ़ी खीर है और नास्तिक बनाना बहुत आसान। किसी को मदिरा पिला देना आसान है, लेकिन किसी को कथामृत पान कराना आसान नहीं है। हे मेरे बहन भाइयों जो यहां पर बैठे हैं, आप सबसे एक प्रार्थना करूंगा, जो टीवी पे भी सुन रहे हैं उनसे, आज तक ऐसा होता रहा कि हमने कथा सुनी और हमने कथा सुन ली और हमने सोचा कथाकार या संत महात्मा करेंगे, लेकिन आज आंदोलन छिड़ना चाहिए। कैसा? एक ऐसा आंदोलन, तुम जिसके साथ जुड़ो उसे धर्मात्मा बना के छोड़ो। तुम्हारे संपर्क में जो भी आए उसे तुम धर्मात्मा बनाकर छोड़ो। जो तुमसे संपर्क में रहता हो उसे तुम राधे राधे बुलवा कर छोड़ो। और उसे तुम ये जिद कर लो कि जब तक ये राधे राधे नहीं बोलेगा तब तक इसे छोड़ना नहीं। एक जिद कर लो, एक प्रण कर लो कि मेरे संपर्क में जो भी आएगा वो धर्म को मानेगा, बस। ये अकेला काम सिर्फ साधु महात्मा, हम जैसे लोग नहीं कर सकते, कथाकार नहीं कर सकते। ये जंग घर घर तक जानी चाहिए, ये जिद लड़ाई, धर्म की लड़ाई घर घर तक पहुंचनी चाहिए। क्यों हम वहीं ऊपर, क्यों सारी जिम्मेदारी आप हम लोगों पे छोड़ देते हो? खुद तो कुछ करो। आप अपनी सहेलियों से राधे राधे नहीं कर सकते? आप उन्हें नहीं बता सकते कृष्ण का मतलब क्या है? आप उन्हें नहीं बता सकते कि बिना सोचे समझे जिंदगी नहीं जीनी चाहिए? ये छोटी छोटी बातें तो आप बता सकते हो, उन्हें आस्थावान बना सकते हो। और जब न समझ में आए तो इन्हें हमारे कथा पंडाल में लाकर बैठाल दो, 5 दिन सुना दो, जिद करके। दावा करता हूं 5 दिन बाद जब यहां से उठ के जाएगा ना, वो अपने आप बोलेगा। क्या? अपने आप बोलेगा।
तो इतना ही काम करो, जिद करके पकड़ के लाओ 5 दिन के लिए, ए चल तुझे मेरी फ्रेंडशिप का वास्ता। अरे और सारे न जाने कितने काम करा लेते लोग, ड्रिंक करा देते। अरे तू मेरा सच्चा दोस्त है ना, चल आज दोस्ती के नाम पे पहले चूल्हे में दे दे या दोस्ती, हम ना पी रहे। अगर तुझे दोस्ती निभानी है तो चल मेरे साथ, तू तो जो मुझे बिगाड़ने का रास्ता दिखाता है, चल मैं तुझे दिखाता हूं सुधरने का रास्ता, जहां पिएंगे भी, जहां नशा भी होगा, और ऐसा नशा जो जिंदगी में कभी उतरे ना, सिर्फ माला माल करेगा ये नशा, मस्ती में झुमा देगा ये नशा, अपने आनंद को बढ़ा देगा ये नशा। कौन कौन करेगा ये नशा? राधे, है ना, ऐसा नशा करो जो चकाचक हो जाए मस्ती में, है ना। सुनो अभी 4 पाम हैं धर्म के, दया, दान, तप, शौच, और 3 पाम टूट गए, अब एक ही पाम बचा है दान का। आजकल दान की चर्चा करते ही मुझे डर लगता है, क्यों? लोग बहाना बनाकर कहते हैं ये लोग मांगते बहुत हैं, लेकिन एक बात बता दो, क्या दान के बिना धर्म हो सकता है? कलयुग में तो एक ही पाम बचा है दान का, अगर वो भी नहीं करोगे तो धर्म बढ़ेगा आगे? आज हम लोग आप तक पहुंचते हैं, उसके लिए धन चाहिए, ये पंडाल लगने चाहिए, ये माइक वाले, लाइट वाले होने चाहिए, फिर आपको बैठने की सुंदर व्यवस्था होनी चाहिए, ये सारे काम धन से होते हैं। और जब आपकी तरफ से, मैं तो कहूँगा ऐसे जो बड़े बड़े ग्रुप्स हैं जो ऐसा आयोजन कराते हैं, और आजकल भी धनवान बहुत बड़ी पार्टी तो करते हैं लेकिन ऐसे आयोजन नहीं करते, और जो ऐसे आयोजन करते हैं वही सम्मानीय लोग हैं। ऐसे लोगों को पूरे शहर में सम्मान मिलना चाहिए। जो लोग धर्म को बढ़ावा दे, चाहे कोई भी हो साहब, मैं तो कहता हूं वो आज के जमाने के साधु है। पैसा तो है लेकिन सत्कर्म में लगाते, खर्चा तो होगा, बुरी जगह लगेगा उनका, लेकिन पैसा होने के बाद अच्छी जगह लगे, वो साधु है। और ऐसे साधुओं को वंदना करनी चाहिए शहर के हर नागरिक को। मैं आपसे पूछूंगा कि आप लोग अपने ये आयोजन इतना बड़ा करा सकते हो? एक व्यक्ति कोई करा सकता है? हजारों की तादाद में लोग बैठे, इनको बैठने की जगह बना पाओगे? ये ऐसे धनवान जो गिने चुने रह गए शहरों में। आजकल तो लोग आयोजन भी कराकर निंदा करते, बुराई करते, धर्म की बुराई करते हैं। ऐसे लोग बहुत कम हैं जो अपने पैसे का प्रयोग हमारे बच्चों को संस्कारी बनाने के लिए करते हैं, और ऐसे लोगों का सम्मान होना ही चाहिए। इसमें हमारा बेनिफिट नहीं है, आपके बच्चों का, आपके परिवार का और आपका बेनिफिट है। कलयुग में 3 पाम टूटे हुए हैं, एक पाम बचा है, वो दान का। गाय से पूछा आप कौन है? बोले मैं पृथ्वी। क्यों दुखी है? बोले मैं भी कलयुग की वजह से दुखी हूं। ये कलयुग जो है ना, ये हमें मार रहा है। कलयुग में बाल हत्याएं होती हैं, मेरे ऊपर मलमूत्र त्यागते हैं, मुझे तकलीफ नहीं है। ये माँ, जन्म देने वाली माँ, जन्म देने वाली माँ सिर्फ 2-3 महीने हमारा मलमूत्र सहती है। कितने महीने? 6 महीने, साल, इससे ज्यादा तो नहीं। और पूरे जीवन भर गाती है, तेरे मलमूत्र साफ किए, तू चलना नहीं जानता था, तुझे उंगली पकड़ के चलना सिखाया, तू बोलना नहीं जानता था, तुझे बोलना सिखाया। अरे तू का बूढ़ी पैदा है गई? अरे तेरे तो का उन्हें मलमूत्र साफ करे होंगे, तू तो उंगलियां पकड़ के चलाई होगी कि तू जन्म लेते ही उड़वे लग गई हंसनी। ये तो भाई क्रम है, तुम किसी के साथ कर रहे हो, तुम्हारे साथ किसी ने किया और आगे भी कोई करेगा, लेकिन फिर भी वो मां वंदनीय है जिसने हमें जन्म दिया है। इसका मतलब यह नहीं कि मैं मां के अगेंस्ट भड़का रहा हूं, लेकिन मैं आपको एक दुनिया की हकीकत बता रहा हूं कि वो मां हमें बार बार पूरे जीवन भर कोसती है, मैंने ये किया, मैंने ये किया। और आजकल एक बात है, आजकल जो ऑपरेशन से होते हैं ना, वो तो बड़े गर्व से कहते मैंने तेरे लिए पेट चिरवाया। बेटा तो तुझे ही चाहिए था ना, इसमें बेटे का क्या कसूर है? बेटे का क्या कसूर है भाई? उलाना देने की क्या जरूरत है? लेकिन ये सब ठीक है, हमको एक पुत्र चाहिए तो हम लाखों कष्ट सहते भी हैं। परंतु एक बात बताओ, जो पृथ्वी माँ हमसे कोई उम्मीद नहीं रखती, पूरे जीवन भर हमारा मलमूत्र सहती है,
कभी भी हमसे 2 पैसे की उम्मीद नहीं रखती, उस माँ की क्या चिंता हमारी समझ में नहीं आती। ये माँ डरती है, ये दर्द सहती है, हर पीड़ा सहती है। जानते हो क्यों? क्योंकि कलयुग में बाल हत्याएं बहुत होती हैं। आज 6 महीने की बच्ची से, 6 साल की बच्ची से जब कोई जबरदस्ती करता है तो माँ का सीना नहीं चीरता होगा, माँ का सीना नहीं फटता होगा? ये धरती माँ परेशान नहीं होती होगी? क्या यही मेरे वो लोग हैं जिनका मैं मलमूत्र सहती हूं, जिनका मैं हर कष्ट सहती हूं? धिक्कार है ऐसे कानून बनाने वालों के लिए। ऐसे लोगों को तो सरेआम बीच चौराहे पे खड़ा करके फांसी लगा देनी चाहिए, जो 6 वर्ष की बेटी को भी दुर्दृष्टि से देखते हैं, कुदृष्टि से देखते हैं। डूब मरना चाहिए ऐसे शासकों को जिनके शासन काल में 6 महीने की बेटी सुरक्षित ना हो। यह सिर्फ मेरा दर्द नहीं, यह हर उस बाप का दर्द है जिसके पास बेटी मौजूद है। ऐसे शैतानों को सरेआम फांसी देनी चाहिए, जैसे 1000 लोगों की आंखें खुल जाएं, उन्हें पता चलना चाहिए जैसे तेरी बेटी वैसे दूसरे की बेटी। पता नहीं क्या ढिलमुल रवैया है। सरेआम दिल्ली में तो देख लो, ऐसा लगता है जैसे शैतानों की राजधानी बन गया है। हर दिन एक दिन न्यूज आती है, और वो रेप की न्यूज आती है, बलात्कार की न्यूज आती है। मैं ही आपको, भागवत में मुझे ये नहीं कहना चाहिए, लेकिन पृथ्वी मां का दर्द ही है कि कलयुग में बच्चे सुरक्षित नहीं है। बाल हत्याएं अनगिनत होती हैं। अभी एक व्यक्ति मेरे को बता रहे थे 9 लाख। हाँ, अभी मैं गया था, वाह क्या बात। ये वैलेंटाइन डे है, भगवान करे वैलेंटाइन डे कब आवे ना। वैलेंटाइन डे वाले दिन ऑल ओवर वर्ल्ड 25 लाख कन्याएं प्रेग्नेंट होती हैं, जिसमें से 9 लाख कन्याएं अपना गर्भपात कराती हैं। ये मैं किसी की बताई हुई बात आपको बता रहा हूं, पॉसिबल है कि वो सही है। ऐसे व्यक्तित्व की बात जो कभी मिथ्या भाषण नहीं करते। 9 लाख कन्याएं गर्भपात कराती हैं हर वैलेंटाइन डे के बाद। अब उम्मीद करिए कि पृथ्वी मां कितनी प्रसन्न होगी। बोलिए, कितनी प्रसन्न होगी? पृथ्वी मां कहती है मुझे बाल हत्या बर्दाश्त नहीं। द्वापर युग में मात्र 6 बच्चों को मारा गया कंस के द्वारा, तो कृष्ण अवतार हो गया। आज तो लाखों बच्चों को मारा जाता है। क्या होगा इस धराधाम का, क्या होगा इस पृथ्वी का? राजा ने खड्ग निकाली, मैं कलयुग को नहीं छोड़ूंगा। लेकिन कलयुग ने कहा महाराज सुनो, मैं कितना भी बुरा सही, लेकिन मुझ में एक अच्छाई है। क्या अच्छाई है?